So that, my dear friends, is जेतवना, द एंटर फॉर जेतवन। जेतवन वो जगह है एक्चुअली जहाँ पर जो है ये विहार है, एक तरह का विहार। और नंबर 2 पे सबसे बड़ा विहार आता है वैशाली के बाद। और ये वो जगह स्थान है एक्चुअली जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना चतुर्मास यहाँ काटा था, 25 मानसून यहाँ काटे थे। तो वो आपको मैं दिखाऊंगा, जेतवन के बारे में लिखा है। तो ये वो जगह है जो जैसे मैंने बताया था, अंतपिंडक जो थे भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में एक, और काफ़ी धनी थे। तो उन्होंने जो है स्वर्ण मुद्राएं देके कौशल नरेश से जो है ये ज़मीन खरीदी थी, ये वाली। और ये भगवान बुद्ध को जो है उनके रहने के लिए जो उन्होंने जो है विहार जो है बना के यहाँ पर दिया था। तो ये इसकी एंट्री टिकट लेके यहाँ से अंदर जाया जाएगा। तो जेतवन में 25 रुपये का टिकट लेके एंट्री कर ली है। और जेतवन जैसे मैंने कि सहेत भी कहते हैं इसको, आगे जाके नाम सहेत पड़ा, इसलिए जय का पूरे इलाके का नाम है श्रावस्ती का। पुराना जो प्राचीन नाम है श्रावती से पहले वो था महेत सहेत। तो जेतवन के अंदर आप देखिए 3 पार्ट हैं, महास्तूपा, गंधकुटी और टेम्पल्स है, मोनेस्ट्री जो उसमें बनी हुई। तो पुराने रिमेन्स हैं, खंडर हैं जो पुराने ज़माने के, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जो विहार है दूर तक, यानी बड़ा गार्डन या विहारा, तो इसे कहते हैं जेतवन। मुझे मालूम था कि गर्मी बहुत है, लेकिन चलने से पहले ब्लैंकेट से एक छाता मंगा लिया था। तो ये जेतवन में आप देख रहे हो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। जून का महीना है, 1 तारीख है, तापमान करीब 40-45 डिग्री के आसपास है, 42-44 डिग्री के। तो तेज़ धूप है, तो छाता वाला आइडिया सही रहा है। हम भी बन गए हैं वामन अवतार। छाता हटा दिया जाए। तो भगवान श्रावस्ती यानी महत सहत जो इलाका है प्राचीन काल, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे, वो विहार, जिसका नाम है विहार यानी वन, जेतवन, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य अनंत पिंडका ने उनको जो है राजा से खरीद कर जो है जगह दी थी और डेवलप करके दी थी। ये वो एग्जैक्ट स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा समय बिताया। ख़ास तौर से ये पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हो जहाँ ये बना है माउंट, इसका सिंबल है। So that's जेतवना, द नंबर 2 बिगेस्ट विहारा आफ्टर वेणु विहार ऑफ वैशाली। कुछ ज़मीनें तो हिंदुस्तान में भक्ति के नाम पे बची है, वरना प्रॉपर्टी डीलर तो इसको भी डकार जाते। नेता लोग, बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स सब मिल कर के डकार जाते हैं इसको। ऐसी कई सारी ज़मीनें, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। जेतवन के बीच में शायद कभी कुआं रहा हो, पता नहीं, अभी तो बंद है। और भरी दोपहरी में एक मॉन्क छाता लेके घूमता हुआ नज़र आया जेतवन में। ये पाया जाता है भारतवर्ष के कोने कोने में, हर महीने किसी कोने में आपको पाया जाएगा ये मॉन्क। तो ये है वो बोधि वृक्ष, कहा जाता है ये उसी की सेपलिंग है, उसी का ऑफस्प्रिंग है जो
जो किसी ज़माने में अनंत पिंडक, जो मैंने बताया कि सबसे प्रिय शिष्य थे में से एक थे भगवान बुद्ध के, उन्होंने जो बोधि वृक्ष का आरोपण किया था उसी जनरेशन का ही ये बोधि वृक्ष है, जिसको आप देखिए लिपाई वगैरह करके प्रिजर्व किया गया है। और यहाँ आपको ले चलते हैं, ये है वो बोधि वृक्ष सपोर्टेड बाय हैवी गर्डर्स। इसके ट्रंक्स के भी काफ़ी पुराना पेड़ है। That's the Bodhi Vriks of Jaitwana at Shravasti, the offspring of the Bodhi Vrik that was planted by Antapindika, one of the favorite disciples of Lord Buddha. And Antapindika is the person who gifted this land and built a Vana here, monastery here for Lord Buddha. This is the second largest Vana, or the second largest Vihara as they called it, after Vaishali in India. You can see the base of the flower, the trunk of the tree has been treated for its conservation and preservation. So friends, that was Jaitwana for you from Shravasti, or what we call it in ancient times Mehat Sehat, I think. So signing off from Jaitwana, Shravasti, and next I think we'll go to one place, and Shravasti is also famous for Buddha's twin miracle. So we'll go to that place where the twin miracle was done by Buddha. I'll explain it to you later what this twin miracle is all about. So right now signing off from Jaitwana, Shravasti.